सो वेलकम बैक अगेन टू पालकेस एकेडमी। प्रीवियसली हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कंपोजिट फंक्शन पे बात की थी। वी हैव डिस्कस कंपोजिट फंक्शन, उसके कुछ फंक्शंस के फॉर्मूलेस देखे और उसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व की। नाउ हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 पे जाएंगे जो कि न्यू सिलेबस की है। न्यू सिलेबस 2020-21 का सिलेबस एचएससी बोर्ड का, उसका फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन और उसी के फर्स्ट चैप्टर का 1.1 एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम दिया है उन्होंने, दैट इज इन ब्रैकेट x³ - 2x - 1 ब्रैकेट का रेस्ट टू 5 और होल ब्रैकेट रेस्ट टू 5। सो कंसीडर y is equal to x³ - 2x - 1 रेस्ट टू 5। सो सी यहाँ पे पावर आ गई है, मतलब पावर फॉर्मूला, और पावर फॉर्मूला आया तो हम लोगों को पावर फॉर्मूला यूज करना रहता है। बट देयर आर टू पावर फॉर्मूला, वन इज x⁻n वाला है और वन इज f(x⁻n) वाला है। ऑब्वियसली ये एक फंक्शन है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू हो गई है दैट इज x³ - 2x - 1 और हमारे पावर की वैल्यू है दैट इज n = 5। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन वाला पावर फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f(x) रेस्ट टू n इज इक्वल टू n f(x) n - 1 f'(x) n f(x) n - 1 into f'(x). नाउ व्हाट इज that? यहाँ पे फंक्शन क्या है अपना, तो डेरिवेटिव ऑफ x³ - 2x - 1 रेस्ट टू 5, x³ - 2x - 1 रेस्ट टू 5 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है अपनी 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। फंक्शन क्या है, तो x³ - 2x - 1 है, n - 1 मतलब 5 - 1 एंड डेरिवेटिव f'(x) मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है, ये है, उसका डेरिवेटिव चाहिए हमको दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x³ - 2x - 1। ना dy/dx जिसको लगता है उसका डेरिवेटिव हमको निकालना रहता है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे हमको। बट यहाँ पे जो टर्म आए हैं उसको एज इट इज लिखेंगे, तो 5x³ - 2x 5 x³ - 2x - 1 रेस्ट टू 4 डेरिवेटिव ऑफ x³ - 2x - 1। नाउ अगेन दिस इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे हम लोग को माइनस टर्म आया है, सारे का डेरिवेटिव निकाला है, ईच एंड एवरी वन का एक एक डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डेरिवेटिव x³ आएगा पहले, तो डेरिवेटिव x³ क्या आएगा, दैट इज 3x² माइनस 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो 2 कांस्टेंट है, किसके साथ आया, x के साथ आया। कांस्टेंट का डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 होता है, पर ये x के साथ आया है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पे जब भी कांस्टेंट x के साथ आएगा तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ दैट x टर्म का निकालते हैं, तो x का डेरिवेटिव आता है 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर इज 5x³ - 2x - 1 ये 4 और यहाँ पे आ गया 3x² - 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर इज डेरिवेटिव। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मैं फिर से सिंप्लीफाइड करके देता हूं आपको कि ये कैसे सिंप्लीफाइड हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, d/dx ऑफ x³ - 2x - 1, तो ये होता है डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1, सबको डेरिवेटिव लग गया। देन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हमारे पास पावर है तो एक पावर आगे x, एक पावर कम, दिस इज x⁻n वाला फॉर्मूला, माइनस ये कांस्टेंट विद x है तो कांस्टेंट को बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x minus derivative of constant is always 0 without x again to derivative 0।
दिस विल बी लाइक 3x स्क्वायर, 3 minus 1 is square minus 2 डेरिवेटिव x is 1। तो ये है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2, ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसी तरह से इसको यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे पुट किया गया है, देन वैल्यू निकाली है। ये सारी चीजें हम लोगों ने 11 में देखी थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो हमारा डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 5 इज नथिंग बट 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू होल 4 एंड देन ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरह से ये पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज y is equal to 2x 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole bracket 5 by whole bracket 5 by 2. Now again here function is 2x 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 and n is 5 by 2. So again by this formula, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x 3 by 2 minus 3x 4 by 3 minus 5 is to 5 by 2 का डेरिवेटिव आएगा। पहला पावर इज n इज 5 by 2, यहाँ पे n 5 था, यहाँ पे n अपना है 5 by 2, तो 5 by 2 आगे। फंक्शन लिखेंगे हम लोग, दैट इज 2x 3 by 2 minus 3x 4 3 माइनस 5। पावर को कम करना है किससे, 1 से, दैट इज 5 by 2 माइनस 1 एंड देन हमको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ 2x 3 by 2 minus 3 x 4 by 3 minus 5। सो यहां पे इज इक्वल टू 5 by 2, देन ब्रैकेट एज इट इज, जो भी था ब्रैकेट में फंक्शन, दैट इज 3 4 by 3 5 5 by 2 minus 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी विल गेट 5 minus 2 by 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तिरछा गुना था तुम्हारा, दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। आगे इसका जैसे प्रीवियसली सॉल्व करके लिया उसी तरह से 2 d by dx of x 3 by 2 minus 3 d by dx of x 4 by 3 and then derivative of 5। तो यहाँ पे आएगा ये 5 by 2 इक्वल टू ब्रैकेट जो है एज इट इज 2x 3 by 2 minus 3x 4 by 3 minus 5 minus 2 by 2 कितना होगा, दैट इज 3 by 2। तो यहाँ पे आ गया अपना 3 by 2, अगेन यहाँ पे 2। सो डेरिवेटिव ऑफ x 3 by 2, अगेन पावर क्या है यहाँ पे 3 by 2, n is 3 by 2, तो हम लोग क्या करेंगे 3 by 2 को आगे लेंगे, देन x 3 by 2 minus 1, अगेन ये कौन सा फॉर्मूला है x raised to n वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 by 2 into x 3 by 2 minus 1 minus 3, यहाँ पे सिमिलरली 4 by 3 x 4 by 3 minus 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 5 by 2 के 2x 3 by 2 minus 3x 4 by 3 5 3 by 2 2 get cancelled, 3 get cancelled, so we have now 3x 3 by 2 minus 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 minus 2 by 2 minus 4x 4 minus 3 by 2। So this will be again 5 by 2, 2x raised to 3 by 2, 3x raised to 4 by 3 minus 5 3 by 2, यहाँ पे आ गया अपना 3x 3 by 2 minus 1 is x raised to 1 by 2 minus 4, this will be x 1 by 3। So ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। लेकिन x raised to 1 by 2 को हम लोग रूट x भी लिख सकते हैं, x raised to 1 by 3 को हम लोग रूट क्यूब रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से फाइनल आंसर होगा हमारा 5 by 2
2x 3/2 minus 3x 4/3 minus 5 3/2 into 3x root minus 4 cube root of x. ये है फाइनल आंसर। समझा? आई थिंक समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नंबर का खेल है एंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए। हमको डेरिवेटिव के फॉर्मूले को स्टिक टू रहना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो मेरे ख्याल से ये पावर फॉर्मूले इसके फॉर्मूले थे, तो मेरे ख्याल से ये अगर समझ में आए होंगे तो हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 और उसके बाद हम लोग देखते हैं x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों हो चुके होंगे, तो हम लोग जाते हैं थर्ड वाले प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम पे दिस थर्ड प्रॉब्लम इज, so now our third problem is y equal to x square plus 4x minus 7 root of x square plus 4x minus 7। so ये फॉर्मूला है something like root of f of x का। so root of f of x का डेरिवेटिव क्या था? root f of x का डेरिवेटिव इज 1/2 root of f of x into f dash of x। so यहाँ पे रूट के अंदर जो भी चीज है वो क्या है? हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन बन गया हम लोग का f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। सो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो रूट f of x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट f of x इनटू f डैश x। f of x की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। f of x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। नाउ d बाई डी एक्स जहां पे लगता है उसका हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या है? इट इज 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इनटू इनका डेरिवेटिव निकालना। सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? दैट इज 2x। डेरिवेटिव ऑफ 4x कैसे निकालेंगे आप लोग? स्केलर के साथ x आया है तो 4 को साइड में किया, डेरिवेटिव ऑफ x निकाला। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 4। सो ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, नाउ हम देखते हैं आज का लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम है अपना y इज इक्वल टू रूट में x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। नाउ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, लेकिन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है इजी, क्योंकि इसमें एक रूट के अंदर फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर भी एक रूट है, तो हमें उस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या बनेगा? तो फंक्शन है हमारा अंडर रूट, सॉरी फंक्शन है हमारा x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। सो बाय दिस फॉर्मूला रूट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x क्या होता है? 1/2 रूट f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। इसी तरह से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 रूट में फंक्शन लिखना है, दैट इज फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1।
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डेरिवेटिव हो गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको, दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, अगर निकालोगे आप तो 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे इसका प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, यहाँ पे 2x है, अभी डेरिवेटिव कहाँ पे? यहाँ पे। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसके अंदर भी रूट के अंदर कुछ फंक्शन है, उससे यही फंक्शन का फॉर्मूला आगे यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इसके अंदर का फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके अंदर का फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया, तो यहाँ पे आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस विल बी 2x प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो दिस विल बी 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया है फाइनली अभी, दैट इज 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट में है 2x प्लस यहाँ पे है हमारे पास 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। 2 प्रॉब्लम थे फंक्शन के पावर के ऊपर और 2 फंक्शन थे रूट के ऊपर। तो रूट फंक्शन ले लिया, पावर फंक्शन ले लिया। यहाँ इसी तरह हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सब क्वेश्चंस। आई होप कि तुम्हें ये सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो खुद से जरा सा ट्राई करें और कमेंट करें। जो सेक्शन आपको नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट करें, ताकि हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग को इंकरेजमेंट मिले, हमको बूस्ट मिले और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो डेली अपडेट कर सके, डेली अपलोड कर सके। सो प्लीज कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग and stay home, stay safe. Thank you.